नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। टेलीकम्युनिकेशन और मोबाइल के बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता, ये तो हम सब ने देख ही लिया। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान बात चाहे वर्क फ्रॉम होम की हो, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई की हो या टेलीफोनिक कंसल्टेशन की हो, इसके बगैर हम नहीं जी सकते। लेकिन आज भी लोगों के मन में कुछ भ्रांतियां हैं, परसेप्शन है कि मोबाइल टावर से निकलने वाली जो रेडिएशन है वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। किस तरह की भ्रांतियां हैं, परसेप्शंस है, WHO का इस पर क्या कहना है और इसका साइंटिफिक पहलू क्या है, आज के इस कार्यक्रम में हम यही जानेंगे। हमारे साथ होंगे दूरसंचार विभाग से 2 एक्सपर्ट और हमारे साथ होंगे CPC से एक डॉक्टर भी, जो बताएंगे कि मोबाइल फ़ोन के जो टावर्स हैं उनसे निकलने वाली रेडिएशन असल में घातक नहीं होती है। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ हैं विजय प्रकाश जी, जो हैं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम दूरसंचार विभाग से डायरेक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं अरुण कुमार जी, जो हैं DDG दिल्ली फील्ड यूनिट से दूरसंचार विभाग से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर तुषार कांत जी, जो हैं CPC से। आप तीनों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि कहते हैं कि एक जगह बहुत सारा क्लस्टर ऑफ टावर है और तो वहाँ से जो रेडिएशन निकलती है तो वो हमारे लिए घातक हो सकती है, डर रहता है रेडिएशन से होने वाली बीमारियों से भी। लेकिन जो इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं और लोग मोबाइल टावर नहीं लगाने देते हैं, तो जो भ्रांतियां हैं वो सरल भाषा में हमारे दर्शकों को बताएं कि ये क्या हैं। टेलीकॉम आम जनता के लिए एक एम्पावरमेंट का बहुत ही अच्छा स्रोत है जी, और इससे ही हमारे दैनिक जीवन का सारा ही विकास, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, उस पर निर्भर करता है। तो हमें जो ये साफ नज़र आता है कि टेलीकॉम नेटवर्क की बहुत ही सख्त आवश्यकता है जी। टेलीकॉम नेटवर्क बेसिकली आज के ज़माने में हम कहें तो मोबाइल नेटवर्क ही है, क्योंकि मोबाइल सभी के पास पहुंचता है और मोबाइल नेटवर्क ऐसे लगाए जाते हैं जो कि टावर पे उसका जो इक्विपमेंट है, जो उपकरण है, वो टावर पे लगाए जाते हैं और उसी इक्विपमेंट से EMF जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो निकलती है और उससे भी निकलती है और हमारे साथ साथ मोबाइल हैंडसेट से भी ये रेडिएशन निकलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये 2 टाइप की है, एक आयोनाइजिंग है, एक नॉन आयोनाइजिंग है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन हम अपने डेली लाइफ में भी देखते हैं, जैसे कि घर में हमारे पास अगर टीवी है और रेडियो है, अप्लायंसेस हैं जी, तो इनसे भी निकलती है। इसके बाद मैं उस पहलू पे बताना चाहूँगा कि इस फील्ड में कि ये कितना हेल्थ को असर करता है जो EMF रेडिएशन है। बहुत सारे स्टडीज़ हुए हैं, इस पे साइंटिफिक एविडेंसेस हैं और बहुत रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, जिससे ये कहीं भी साबित नहीं होता है कि ये ह्यूमन हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। और इसके लिए डिपार्टमेंट टेलीकॉम कैसे टेस्ट करना है टाइम टू टाइम, जिससे कि जितने भी हमारे उपकरण लगाए जाते हैं BTS, जो BTS कहते हैं, और टावर पे ये लगते हैं, तो उसके लिए एक ऑडिट प्लान रहती है जी, ईयरली ऑडिट है। हाँ जी, तो ये जो ऑडिट और टेस्टिंग वाली बात है वो विजय प्रकाश जी आपसे जानना चाहेंगे, किस तरह से ऑडिट होता है और टेस्टिंग आप किस तरह से करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जो EMF की जो रेडिएशंस है, जो मोबाइल टावर्स के एंटीना के थ्रू जो रेडिएट होती हैं, जो हमारे मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए, जो मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट लिंक एस्टेब्लिश होता है थ्रू EMF रेडिएशन। तो जो EMF रेडिएशन है वो कितने रेडिएशन की लिमिट या कितना लेवल जो है वो सेफ लिमिट है, वो जानना ज़रूरी है जी। तो इसके लिए जो है ICNIRP एक इंटरनेशनल कमेटी है, इंटरनेशनल कमेटी फॉर नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन प्रोटेक्शन, ICNIRP के जो है, इनके जो प्रेस्क्राइब्ड जो लिमिट्स हैं, जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो रिकमेंडेड लिमिट्स हैं, सेफ लिमिट्स, जो इन्होंने डिक्लेयर किया कि दिस इज़ द सेफ लिमिट विच इज़ रिकमेंडेड बाय द WHO।
उस लिमिट को इंडिया में जो अडॉप्ट किया गया है उससे भी 10 गुना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स इंडिया में अडॉप्ट किया गया। मींस जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स हैं उससे 1/10 जो हमने सेफ लिमिट अपने इंडिया में रखी हैं, और उन लिमिट के अंदर हमें हर मोबाइल लोकेशंस के टावर का जो रेडिएशन है कितना है उसको मॉनिटर किया जाता है। यानी कि स्ट्रिक्ट नॉर्म्स पर आप काम करते हैं। स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स हैं उससे भी 10 टाइम्स स्ट्रिक्टर नॉर्म्स इंडिया में अडॉप्ट किए गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने उसके ऊपर अपने गाइडलाइंस निकाले हैं और उन गाइडलाइंस के बेसिस पे जो टेस्ट प्रोसीजर्स है, जो हमारे टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर जो DOT का एक टेक्निकल विंग है उसने टेस्ट प्रोसीजर्स बनाए हैं, उसके ऊपर हमारे जो फील्ड यूनिट्स है वो जा करके टेस्ट करते हैं और कई तरह के ऑडिट्स इसके अंदर करते हैं कि कोई भी टावर की जो रेडिएशन है वो उस सेफ लिमिट से बाहर ना हो, उसको एश्योर करते हैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स भी और DOT के फील्ड यूनिट्स भी। जी, डॉक्टर तुषार कांत, आपसे जानना चाहेंगे जो WHO ने कहा है और ख़ास तौर पर इंडिया के लिए कि इतना रेडिएशन नहीं है जितना लोग डरते हैं। बात करें अगर हम प्रेग्नेंट विमेंस की, बूढ़ों की या बच्चों की, तो उन्हें इतना डर नहीं है जितना सोचा जाता है। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो विषय है इस पे इतना शोध हो चुका है, करीब 25,000 से ज़्यादा इस पे शोध पत्र अब तक आ चुके हैं जी। और 99% जो शोध पत्र हैं वो टावर पे नहीं है। ह्यूमन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोबाइल हैंडसेट जिसको हम यूज़ करते हैं उसका रेडिएशन ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा बनस्पत की टावर के, जो कि लोगों को समझ नहीं आ पा रहा है। कोई भी स्टैंडर्ड सेट करने का मापदंड क्या होता है? मापदंड ये होता है कि अगर उस लेवल के नीचे रेडिएशन है तो स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम, जैसे मैं आपको एयर पोल्यूशन का एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ एयर पोल्यूशन में आजकल पार्टिकल की जो बात होती है, हमारा जो स्टैंडर्ड है वो WHO के स्टैंडर्ड से करीब 6 गुना ज़्यादा है। यही एक हमारा ऐसा स्टैंडर्ड है रेडिएशन का जो कि दुनिया के स्टैंडर्ड से 1/10 है। तो लिहाजा ये है कि जब जिन देशों में इतना ज़्यादा रेडिएशन है, अगर वहाँ पर कोई इस तरह के दुष्प्रभाव नहीं देखने को मिले हैं, तो हमारे यहाँ जहाँ 1/10 है वो दुष्प्रभाव कैसे होंगे? तो 1/10 क्या है ये जानना चाहिए। 1/10 ऐसा कि जो 4.5 वॉट की लिमिट है, पर ये बाहर का जो एक्सपोजर स्टैंडर्ड जिसे हम एक्सपोजर कहते हैं, जी। हमारे यहाँ 0.45 है। पूरा एनवायरमेंटल इशू जो है वो एक्सपोजर रिलेटेड है। आपको ज़्यादा एयर पोल्यूशन स्टैंडर्ड है, अगर आपका हाई है तो आपको ज़्यादा होगा। यहाँ पर रिवर्स है, हमारे स्टैंडर्ड दुनिया से इतने कम कर दिए गए हैं कि जो नेग्लिजिबल है, और उसके बावजूद भी जब ये इसको नापा गया है तो वो उसको भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। हाँ, यानी कि उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक सवाल जो मुझे लगता है कि हमारे दर्शक देख रहे होंगे, इनके दिमाग में भी होगा, क्या मेरे घर के पास बहुत सारे टावर्स हैं, क्लस्टर है पूरा, तो क्या मुझे रेडिएशन का जो इम्पैक्ट है वो मेरे ऊपर ज़्यादा आएगा? विजय प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे। इसमें मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। पहला तो यह है कि एक मोबाइल हैंडसेट या मोबाइल फ़ोन या जो टावर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, वो जो आपके RF फ्रीक्वेंसी, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो ये कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, उसी से ही आपका रेडिएशन आपका जो है एमिट करता है। उसमें आपका मोबाइल हैंडसेट या जो कस्टमर या सब्सक्राइबर या आप और हम जो यूज़ कर रहे हैं मोबाइल हैंडसेट, अगर हम टावर से दूर खड़े हैं और डिस्टेंस ज़्यादा है तो डेफिनेटली हमारा मोबाइल भी ज़्यादा रेडिएट करेगा पावर, और टावर से भी जो आपका एंटीनास है वो ज़्यादा पावर रेडिएट करेंगे टू हैव ए इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन दी मोबाइल हैंडसेट एंड टावर्स। जी। अगर आपके एरिया में ज़्यादा टावर्स हैं, नज़दीक में आपके टावर हैं, तो आपका जो मोबाइल हैंडसेट है वो अगर नज़दीक के टावर से कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो टावर भी जो है, टावर का एंटीना भी कम रेडिएट करेगा पावर, और मोबाइल भी कम करेगा क्योंकि वो उसकी रीच में है, नज़दीक में। अच्छा, तो रीच में है तो आप पर ज़्यादा रेडिएशन का प्रभाव नहीं होगा। नज़दीक है मीन्स कम पावर रेडिएट करेगा। और जैसे आपने कहा था कि क्लस्टर ऑफ टावर्स अगर हैं, तो यही चीज़ें हमारे जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स एश्योर करते हैं, और DOT का जो हमारे फील्ड यूनिट्स है, जो EMF रेडिएशन को जो हम लोग मॉनिटर करते हैं साइट पे जाकर, वो हम क्लस्टर ऑफ टावर के केस में भी, जहाँ मोर देन मतलब 1 टावर या टावर की जगह हम अगर BTS कहें, बेस ट्रांससीवर स्टेशन जो इक्विपमेंट होता है वो अगर ज़्यादा है, तो उन सब के लिए हम लोग जो है एक ब्रॉडबैंड मेथड से इसको मॉनिटर करते हैं, और उसमें टोटल इफेक्ट जो रेडिएशन का है वो चेक करते हैं। अगर वो टोटल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन जो हमारे सेफ लिमिट के अंदर है तो कोई इशू नहीं है। अगर वो सेफ लिमिट से बाहर जाता है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट पेनल्टी प्रोविजन है, और उस साइट को बंद करने का भी प्रावधान है। अच्छा, आप उस साइट को बंद भी कर देते हैं और पेनल्टी भी लगा देते हैं। पेनल्टी प्रोविजन है और साइट बंद भी किए जा सकते हैं।
अगर वो 1/10 जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड से हमने अभी बात करी थी कि हमारा जो अपने नॉर्म्स है जो इंडिया में जो अडॉप्ट किए गए हैं उससे बाहर जाता है, और अभी तक दिल्ली में जो है कोई भी ऐसा केस नहीं आया कि उसमें वो नॉर्म्स का वायलेशन हुआ हो, जिसमें दो तरह से टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स भी अपने आप रेडिएट करने से पहले ये चीज़ें एश्योर करते हैं, सेल्फ सर्टिफिकेशन देते हैं, और दूसरा जो है हम लोग भी जो है फील्ड में जा करके DOT के यूनिट्स जो है हमारे ऑफिसर्स जो है वो इसको टेस्ट करते हैं सैंपल बेसिस पे। जी अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने कुछ स्टेट्स पर भी काम किया है, NCR पे भी काम किया है, अगर हम दिल्ली, फरीदाबाद, नोएडा की बात करें तो क्या कुछ दिक्कतें भी आती हैं, कुछ चैलेंजेस भी आते हैं? जी हाँ, हमें एक्चुअली मैं उसमें भी ये बताना चाह रहा था कि टेलीकॉम नेटवर्क एक मोबाइल नेटवर्क मेन है, जिसके लिए कि टावर ज़रूरी है। टावर पे ही ये मोबाइल के उपकरण लगते हैं, और हम जितना इसका विस्तार करेंगे तो हमें अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी, अच्छी डेटा स्पीड मिलेगी। तो वही हमारे जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं और टावर प्रोवाइडर्स हैं जो टावर लगाते हैं, वो जगह जगह टावर, जैसा कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो डिमांड करते हैं कि हमें इस जगह पे मोबाइल इक्विपमेंट लगाना है, तो आप टावर की आप हमें सुविधा दें, यहाँ पे टावर लगाएं। तो जिस समय वो टावर लगाने जाते हैं उनको पब्लिक से ये सहयोग नहीं मिलता है, इसी भ्रांतियों की वजह से कि इस EMF रेडिएशन से बहुत नुकसान है शरीर को, जो कि ऐसा है नहीं। जो अभी हमने बताया कि कोई ऐसी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कोई रिपोर्ट्स, और जैसा डॉक्टर साहब ने भी बताया कि इतने शोध हो चुके हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर पब्लिक सहयोग करेगी तो हम अपनी नेटवर्क को क्षमता बढ़ाएंगे और लोगों को इस सुविधा होगी। अभी जैसा कोविड-19 में आपने कहा, पैंडेमिक में ये प्रॉब्लम हुई, गवर्नेंस, क्लासेस, कॉमर्स की सभी को ज़रूरत थी, वर्क फ्रॉम होम, और उसमें डेटा स्पीड की बहुत सारी रिक्वायरमेंट बढ़ी। तो हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने अपने नेटवर्क को बढ़ाया भी, कोशिश तो बोझ की है। जब आप पर आया तो आपके ऊपर और काम आ गया। जी हाँ जी। तो जो हमारा एक ये दिल्ली एरिया है, इसमें हम गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा के सिटी एरियाज़ भी इसमें आते हैं। तो वहाँ भी लोग हमारे जो टावर प्रोवाइडर्स हैं वो गए थे। तो आए दिन हमें ये भी एक शिकायत आती है इनके थ्रू कि वहाँ पे टावर को कहीं पे टावर हटाने की मांग की जाती है, कहीं टावर नहीं लगाने दिया जाता। तो इन दोनों ही केसेस में मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा, जो भी हमारी देख रहे हैं दर्शक, कि आप सहयोग करें हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स का, टावर प्रोवाइडर्स को जो टावर लगाने आते हैं, जिससे कि हम अपनी सुविधा और नेटवर्क बढ़ाएं और सबको अच्छी सुविधा दें, अच्छी क्वालिटी के नेटवर्क दें। फिर और जो कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि कोई इससे हेल्थ को प्रॉब्लम नहीं है। इवन बहुत सारे हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में बहुत सारे केसेस गए हैं, लोगों ने फाइल किए हैं केसेस, लेकिन अंत में यही जजमेंट पास हुए हैं कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, साइंटिफिक एविडेंस, जो कि ह्यूमन हेल्थ को नुकसान देता है। जी डॉक्टर तुषार, आपसे जानना चाहेंगे, जब हमने साइंटिफिक पहलू की बात की तो और क्या क्या चीजें हैं जो लोगों के दिमाग में होती हैं और उनको आप दूर करना चाहेंगे? जब आपका स्टैंडर्ड कम हो गया और टावर नहीं लगा तो मैक्सिमम रेडिएशन किस समय होता है? जिस समय कि आपका हैंडसेट जो है वो कनेक्ट कर रहा होता है। अच्छा। इसलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक स्टेप है जो मैं खुद हमेशा फॉलो करता हूँ कि जिस समय आप नंबर रिंग करते हैं और वो कनेक्ट कर रहा है, और उस समय अपने अगर आप इसको करीब 10 सेंटीमीटर कान से दूर रखें तो 1000 टाइम लेस रेडिएशन हो जाता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई फोन आया है जी, तो उसे एकदम से रिसीव ना करें, जब आप कर रहे हैं, हाँ। व्हेन यू आर कनेक्टिंग, उस टाइम पे उसको मैक्सिमम रेडिएशन होता है। और आपने ये सबका अनुभव है, इसको WHO ने भी माना है और सारे एक्सपर्ट्स ने माना है कि अभी तक जो इसका एक इफेक्ट है वो हीटिंग का है। हमारे जितने भी हैंडसेट हैं इसका एक स्टैंडर्ड है 1.6 SAR। अच्छा। वो वैल्यू जो है नहीं बढ़नी चाहिए। तो ये जो SAR वैल्यू अगर कोई हर चेक कर ले कि वो जो वैल्यू है 1.6 की वाट पर किलोग्राम, वो इसी पे बेस्ड है कि कितनी हीटिंग होती है। इसमें थोड़ा सा ये है कि इस पे भी बड़ा शोध हुआ है कि जहां आप लगाते हैं तो ये देखा गया कि उस समय ब्रेन का उस हिस्से में सर्कुलेशन ब्लड का ज़्यादा हो जाता है। यानी कि जो ब्रेन कैंसर के केसेस लोग डरते हैं, आ रहे हैं, ये उससे उसका नाता
है या नहीं? नहीं, उसका नहीं है, क्योंकि उसको उन्होंने शोध ये किया कि जब वो सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और अमेरिकन कैंसर सोसाइटी जो है उन्होंने एक बहुत अच्छा शोध किया था 1987 से लेके 2005, इस पीरियड में जितने जो हर तरह का कैंसर नहीं होता है, इससे 3 तरह के कैंसर, जैसे ग्लायोमा कहलाता है, मेनिंजियोमा, श्वानोमा, इस तरह के 3-4 तरह के ही कैंसर हैं जो इससे होते हैं। एक अकॉस्टिक न्यूरोमा जो हमारी हियरिंग नर्व होती है उसका, तो उन्होंने उसका सारा डाटा कंपाइल करके देखा कि ये जब वहाँ तो बहुत पहले से यूज़ हो गया था जी। किसी भी इस तरह के कैंसर में कोई भी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। तो क्या हेडफोन लगाएं? हेडफोन नहीं, लगा के इसलिए बात ये करें? बहुत ज़रूरी है कि आप हैंड्स फ्री यूज़ करें, हैंड्स फ्री यूज, और उसको जिस समय कनेक्ट कर रहा है उसको दूर रखें, और जहाँ तक हो इसका यूज़ कम करें। जो एक स्वीडिश स्टडी है कि अगर आप पर डे 10 आवर्स से ज़्यादा का आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, देन देर इज़ ए वेरी फेंट पॉसिबिलिटी कि उससे कुछ नुकसान हो सकता है। फेंट पॉसिबिलिटी 10 आवर्स, हाँ। 10 आवर्स ए डे। दूसरा, कुछ यूरोपियन देशों में ये एक नया वो एडवाइजरी आई है कि 16 साल से कम के उम्र के बच्चों को और छोटे बच्चों को इसका यूज़ जो है जहाँ तक हो कम करना चाहिए। कारण ये है कि जो इसकी हमारा स्कल है ये एक तरह का बैरियर है बिटवीन रेडिएशन एंड आपके मोबाइल से। बच्चों में ये जो बोन होती है बहुत थिन होती है, इसलिए उनको रेडिएशन ज़्यादा हो सकता है। इसका इंटरप्रिटेशन ये नहीं है कि उसको करने से उनको कैंसर होगा, पर उससे उस हीटिंग ज़्यादा होगी, उसको मद्देनज़र उन्होंने ये एडवाइजरी इशू करी है। ये एडवाइजरी है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कि 16 साल से कम और छोटे बच्चों को, और मैं इस चीज़ को बहुत सब पेरेंट्स से सजेस्ट करना चाहूँगा कि मोबाइल से दूर रखें, कि छोटे बच्चों के लिए इसका उपयोग जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, कम से कम किया जाए। विजय जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब बात हो रही है इस तरह के क्वेश्चंस जैसे मैं अभी पूछ रही थी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है आपके पोर्टल्स पर, आपने पोर्टल भी किए हुए तरंग करके है, वो बताएं दर्शकों को वो क्या हैं, वो अपनी जो भ्रांतियां हैं और परसेप्शंस हैं उनको कैसे दूर करें? आम जनता के अवेयरनेस के लिए या जो उनके अंदर जो एक मिसकंसेप्शन उसको दूर करने के लिए हमारा एक पोर्टल है www.tarangsanchar.gov.in। तरंग संचार करके भी अगर सर्च करेंगे तो tarangsanchar.gov.in, ये एक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का एक पोर्टल है जो पब्लिक अवेयरनेस के लिए ईएमएफ के, पर्टिकुलरली ईएमएफ के बारे में इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस पोर्टल पे उपलब्ध हैं। इसमें आप जा करके किसी भी टावर की लोकेशन जो है आप सर्च कर सकते हैं, और टोटल टावर्स का डिटेल्स इसमें आपको मिलेगा। उसके बाद अगर किसी ने पर्टिकुलर लोकेशन पे टेस्टिंग करवानी है, कंप्लेंट लॉन्च करना है, तो ऑनलाइन ही वो कंप्लेंट लॉन्च करके इस पोर्टल के थ्रू 4000 की नॉमिनल फ़ी डिपॉजिट करके वो अपनी रिक्वेस्ट फाइल करते हैं, और उसके बाद हमारे जो ऑफिसेज हैं वो उस लोकेशन पे, कंप्लेंट लोकेशन पे जा करके टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट जो है वो उसी पोर्टल के थ्रू सबमिट करते हैं, और वो कंप्लेनेंट को वो मिल जाता है विद इन दैट टाइम। यानी कि अगर मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि मेरे एरिया में रेडिएशन मैं जानना चाहती हूँ, तो मुझे 4000 रुपये देखिए आप ये जान सकती हूँ, आपकी टीम आएगी, मुआयना करेगी, टेस्ट करेगी और फिर बता देगी कि हाँ यहाँ पर रेडिएशन ज़्यादा है या कम है। हाँ, वो हम एश्योर करते हैं टेस्टिंग करके। अगर ज़्यादा है तो फिर अकॉर्डिंगली एक्शन होता है, और अगर नहीं है तो वो रिपोर्ट जो है शेयर कर दी जाती है। अभी तक इस तरह के केसेस जैसे मैंने बताया कि दिल्ली एनसीआर रीजन में अभी तक नहीं आया नोटिस में। और ये पोर्टल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया या हमारे डीडीजी सर ने बताया कि जो WHO के जो रिसर्च हैं या WHO के जो अपनी जो स्टैंडिंग्स है या ICNRP के ऊपर भी जो इनके एस्पेक्ट्स है वो सारी इस पोर्टल पे जो है आपको अवेलेबल है। मतलब राइटअप्स हैं, वीडियोस हैं, इसके ऊपर बहुत सारे पेपर्स और पब्लिकेशंस आपको मिलेंगे। और FAQ भी इसके अंदर मतलब बहुत अच्छा दिया है। अवेयरनेस के लिए सारी सामग्री वहाँ पर मौजूद है, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो। अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे, कंप्लेंट्स भी बहुत आती होंगी, तो उसको कैसे दूर किया जाता है? किस तरह की कंप्लेंट्स आती हैं कि टावर हटा दीजिए, यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, या फिर बहुत सारे टावर्स हैं, तो ऐसे में आप कैसे डील करते हैं और कैसे काउंसिल करते हैं? मैं चाह रहा था कि आप स्पेसिफिकली कंप्लेंट्स के बारे में पूछें। बिल्कुल। इसलिए हमें बहुत ही प्रॉब्लम आती है इसमें कंप्लेंट्स, और लोग वो भी करते हैं कि हमें जो बार बार हमारे खास करके जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं और टावर प्रोवाइडर्स हैं उनसे आती है कि हमें लगाने नहीं दिया जा रहा है टावर। मैं बार बार अपने दर्शकों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि वो
खुद भी समझें और अपने आसपास लोगों को ये समझाएं कि इससे कोई भी नुकसान नहीं है। ये बात इतनी देर की चर्चा में हमने कहा है बार बार कि कोई नुकसान नहीं ह्यूमन हेल्थ को, और जिससे कि टेलीकॉम नेटवर्क बढ़ेगा, और टेलीकॉम नेटवर्क एक बैकबोन है किसी भी नेशन के मतलब सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। और तभी क्योंकि आप हर एक फील्ड में है, आप कोई भी एरिया देख लीजिए, वहाँ टेलीकॉम के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। तो नेटवर्क बढ़ेगा तभी हमारा विकास भी बढ़ेगा। तो ये मैं एक अंत में अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल ना भयभीत हों। जो भी ये एक कथित कहावतें हैं, लोगों से सुनी हैं कि ये प्रॉब्लम है इससे, और जैसे कि हम अपना काम सुचारू रूप से कर सकें देश का विकास करने के लिए जितनी भी टेलीकॉम नेटवर्क बढ़ाएं। डॉक्टर तुषार, हमने ये तो जान लिया कि जो मोबाइल टावर से रेडिएशन निकल रही है वो इतनी घातक नहीं है, लेकिन अगर आप मोबाइल फोन का ज्यादा समय तक यूज करते हैं वो सबके लिए घातक जरूर हो सकता है। तो ऐसे में आपका क्या मैसेज है, यही हम जानना चाहेंगे। पहला डूब तो ये है कि जितना मोबाइल का फोन का यूज आप कम कर सकते हैं उतना अच्छा है। लोग बाग घंटों बात करते हैं, विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल। सेकेंडली ये कि जब कनेक्ट कर रहा है उस समय इसको आप दूर रखें। हैंड्स फ्री यूज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें, इससे गुड ऑप्शन। अगर लैंडलाइन पास में है, हमने देखा है लोग बाग लैंडलाइन आजकल है तो भी उसको हैंडसेट को यूज़ कर रहे हैं, आप लैंडलाइन यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लैंडलाइन यूज़ करें आप, यूज़ करें। और ये भी बताएं वो जो जेब में रखे ना रखें, हाँ, ऊपर वाली जेब में या पैंट की जेब में? वो उस पर थोड़ा रिसर्च हुआ है कि जेब में रखने के लिए उससे हीटिंग होती है और हीटिंग हमारे को नुकसान पहुंचा सकती है। और एक चीज़ और ये कि जैसे मैंने कहा कि मोबाइल फ़ोन ये को स्विच ऑफ रखें। रेडिएशन तभी होता है जबकि ऑन है। तो अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है, मैं रात में, बहुत से लोगों आदत वो रात में पर भी ऑन रखते हैं, मैं रात में इसको ऑफ करता हूँ क्योंकि जब ये ऑन है, इसका दुष्प्रभाव इसके हैं। वो दुष्प्रभाव किस तरह के हैं, वो नॉन रेडिएशन रिलेटेड हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं देखता हूँ आजकल जब कभी मेट्रो में जाता हूँ कि लड़के लड़कियाँ यंगस्टर उसको बहुत उसको इस तरह खट खट मैसेजिंग करते हैं, यानी कोई आराम से नहीं बैठा होता, सब मोबाइल पे हाँ, होते हैं। उसको करने से क्या होता है, ये टेंडेनाइटिस हो जाती है। ये बड़ी पेनफुल कंडीशन है और ये काफ़ी रिपोर्टेड है, डॉक्यूमेंटेड है। इस तरह से करने से बार बार, तो उसको आप जरा धीरे धीरे करें। तीसरा एक जो अभी कुछ ये रिपोर्ट आने लगी हैं कि हम लोगों की यूजुअली आदत, मैं भी उस आदत को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, हम एक ही साइड में फ़ोन लगा के यूज़ करते हैं। तो ऐसी कुछ यूनिलैटरल डेफनेस की रिपोर्ट आई, वो रेडिएशन से नहीं है, वो साउंड की वजह से है, बहुत ज़्यादा लाउड साउंड है। तो कुछ केसेस में ये यूनिलैटरल डेफनेस रिपोर्टेड है। तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि आप ऑल्टरनेट उसको कर सकते हैं कि आप वॉल्यूम कम कर दें। हाँ, वॉल्यूम कम कर दें। और एक जो सबसे खतरनाक चीज़ जो है, सबसे बड़ा इसका हैज़र्ड है, वो है अभी भी मैं देखता हूँ कि लोग बाग जब ड्राइव कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। इंग्लैंड में वो एक मैंने सुना है कि एक वो लॉ लाने वाले हैं कि अगर आप मोबाइल यूज़ करते हुए कोई एक्सीडेंट होता है, कोई मर जाता है, देन दी पनिशमेंट विल बी लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट। उसका कारण ये हुआ कि एक ट्रक ड्राइवर मोबाइल पे बात करते करते उसने ही रैम्ड इनटू ए कार इन फ्रंट और 4 लोग मर गए। उसे इतना आउटरेज हुआ। तो ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ जो है मोबाइल से, ये सेफ्टी इशू है कि आप किसी भी हालत में मोबाइल को यूज़ ना करें जिस समय आप ड्राइव कर रहे हो। यानी कि जुर्माने के डर से नहीं, चालान के डर से बिल्कुल नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए बिल्कुल एब्सोल्युटली सही कहा आपने, बिल्कुल वो बहुत बड़ा इशू है। और जैसे हमारे साथियों ने सबने क्लियर किया, मोर टावर्स मीन्स लेस रेडिएशन, क्योंकि मोबाइल सेट आपको 1000 टाइम्स मोर रेडिएशन देता है कंपेयर टू टावर, 1000 टाइम्स मोर, एंड इट गिव्स ऑन एवरेज 5-6 टाइम्स मोर लेस रेडिएशन देन योर टीवी और आपके कुकिंग रेंज और फ्रिज और एनीथिंग। तो इसका रेडिएशन जो है, मोबाइल का जो रेडिएशन है, वो टावर के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। तो आज हमने जाना कि मोबाइल फ़ोन जिसका हम इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा नुकसानदेह है, बल्कि मोबाइल टावर से निकलने वाली रेडिएशन इतनी नुकसानदेह नहीं है। जिस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद थे विजय प्रकाश जी, हमारे साथ थे अरुण कुमार जी और हमारे साथ थे CPCB से डॉक्टर तुषार कांत जोशी। आप तीनों का यहाँ पर आने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए और इतनी अच्छा चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोबाइल फ़ोन का थोड़ा कम इस्तेमाल करें, तभी करें जब आपको ज़रूरत हो। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।